मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, जनरल बात कह देते हैं कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ हो गया। अब छेड़छाड़ का वो तो बताओ ना, किस किस्म का छेड़छाड़ किया, कहाँ पर हमने छेड़छाड़ की है, उसका ये एक जिक्र नहीं करते। सिर्फ एक सनसनी पैदा कर देते हैं कि 118 पे छेड़छाड़ हो रहा है, हिमाचल का जो है लैंड ऑन सेल है। बताइए तो सही, कहाँ छेड़छाड़ हुआ है? अब उसका ये नहीं देंगे आपको जवाब। अभी विधानसभा के अंदर ये बिल है और कल इस पे चर्चा होना है। उससे पहले इन्होंने जो है सनसनी फैला दी सब जगह, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि जो 118 है इसको हमने कहीं भी कमज़ोर नहीं किया है। ये लाने वाले 118 भी कांग्रेस की विचारधारा से आई है। उस समय के मुख्यमंत्री, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बड़े दूरदर्शी थे। वो जो है, जब ये राजाओं का ज़माना था उस समय भी वो लोग वो जो है सरकारी पदों पे रहे, डिस्ट्रिक्ट जज तक रहे वो। तो उनकी एक सोच थी, जब वो देश के हमारे प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग गरीब हैं, अगर यहाँ पर कानून अगर ऐसा ना बनाया जाए तो बाहर वाले आके सारे के सारे भूमि जो है ले जाएंगे। तो उन्होंने ये जो है 118 जो है लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के अंदर 1972 में लगा दिया। इसको हमने कहीं भी कोई कमज़ोर नहीं किया है। इसमें अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिन्होंने मकान बनाए हुए, सारे किराए पे रहे, बाहर के लोग किराए पे रहते हैं और वो रह रहे हैं सब जो है बिना 118 के परमिशन के। और 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं वो, क्योंकि 12 महीने का एग्रीमेंट करेंगे तो रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। जब रजिस्ट्री होगी तो 118 का प्रोविज़न को भी आपको मानना पड़ेगा, 118 में जाना पड़ेगा। तो लोगों ने लंबे समय से इसको जो है एक किस्म से इलीगल काम चला रखा है। इसको कानूनी रूप देने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी ने मकान बनाया है, उसका इनकम आना चाहिए उसको। अगर उसके पास एक्स्ट्रा कमरे हैं, एक्स्ट्रा भवन है, वो कमाए और वो लीगल तरीके से कमाए। तो हमने कहा कि 118 की परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मकान हिमाचल के एग्रीकल्चरिस्ट ने बनाया हुआ है और जो भवन उसने बनाया वो उसको दे, पर उसको हम कह रहे हैं कि 10 साल तक के लिए देगा। 10 साल तक के लिए वो रजिस्ट्री भी कर सकता है, परमिशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ताकि वो भी अपना सेफ रहेगा और लेने वाला भी सेफ रहेगा। उसको अच्छा बेहतर जो है उससे इनकम जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसमें कहाँ छेड़छाड़ हुई? ज़मीन तो हम बेच नहीं रहे, परमिशन तो दे नहीं रहे हम तो मकान बन चुका है, उस मकान को, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट का मकान है, वो उसको किराए पे दे, 10 साल तक के लिए दे और उसका रजिस्ट्री कराए और खुद भी शांत रहे और उसको भी जो है सेफ रहे। तो ये एक जो है संशोधन है। और दूसरा जो है, हमारे हिमाचल में बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज आ गई हमारी, जिसमें सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचली हैं। ऐसे संस्थान जिसमें सारे एग्रीकल्चरिस्ट उस कोऑपरेटिव सोसाइटी या एफसीओ का जो हमारा ये कंपनी जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी कहते पर है, वो भी रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ के तहत ही आता है। और ये लोग अगर हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट है तो ये ज़मीन ले भी सकते हैं और ये ज़मीन बेच भी सकते हैं। वो संशोधन है, वो हिमाचलियों के लिए है। क्या आप हिमाचल के एग्रीकल्चरिस्टों को भी बाहर रखना चाहेंगे? जबकि हम हिमुड्डा को इससे बाहर किया हुआ है, बिजली बोर्ड को हमने बाहर किया हुआ 118 के परिधन से, तो हम इनको भी बाहर कर रहे हैं, अपने लोगों को कर रहे हैं। कोई बाहर के लोगों को खरीदने से के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो बताइए इसमें कहाँ हुआ है? और दूसरा, एक 118 में हम जब भी कोई परमिशन देते हैं इंडस्ट्री बनाने के लिए या किसी पर्पज़ के लिए, एक समय सीमा देते हैं। उस सीमा में अगर वो नहीं बनाता है तो उसको एक्सटेंशन करने का 2 साल का प्रावधान है। हम उसको कह रहे हैं कि हम और 2-3 साल और देंगे। अगर उसकी अपनी गलती नहीं है, अगर उसने आधा अधूरा बनाया, उसको टाइम देना पड़ेगा। उसने भी करोड़ों रुपए लगाया हुआ है, किसी कारण अगर नहीं बना सका तो वो पेनल्टी देकर 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये बात है, ये बातें तो जनता को बता नहीं रहे। बस जनता में बोल दिया कि हिमाचल की ज़मीन जो है बिकने जा रही है, वैसे ही हल्ला पाने से हो जाएगा, इनके कहने से हो जाएगा। आपसे बड़ी तल्खी रहती है नेता प्रतिपक्ष की और आप पर आरोप भी लगाए उन्होंने कि आप उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते एक शब्द जयराम बताए कि मैंने लगातार, अभी तीसरी बार आ रहा हूँ मैं विधानसभा में, उससे पहले 2 मरतबा रहा, 5वीं बार का हूँ, वो 6ठवीं बार के हैं। मेरे मुख से आप विधानसभा के रिकॉर्ड में खंगालिए, एक शब्द कोई गाली गलौज का आज तक निकला हो? गाली गलौज तो दूर, असंसदीय शब्द भी मैंने प्रयोग नहीं किया। केवल मुझे बदतमीज कहने से बदतमीज हो जाऊंगा? किस लिए बदतमीज हो गया बताओ तो, उसे क्या बदतमीजी की? अगर मैंने ये कहा कि सिराज के अंदर जाके मैंने वहाँ काम किया, सरकार ने ये काम किया, और मैंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जो है 200 सड़कें जंगल के अंदर बनाई, बिना कानून के बनाई, वो जिस कारण जो है वहाँ बड़ा भारी नुकसान हुआ फ्लड में, वो कहना क्या बदतमीजी है?
अगर ये कहना सच्चाई कहना बदतमीजी है तो मैं 1000 बार कहूँगा। और बदतमीजी जो है शब्द जो है एक चुने हुए विधायक के ऊपर कहना जो है एक मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हुए नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभनीय नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखने के लिए मुझे जो है इस किस्म के अभद्र शब्द जो खुद कर रहे हैं। अब कल का मामला देख लीजिए, 19 माननीय विधायकों ने आपदा के ऊपर चर्चा में भाग लिया। खुद जो है नेता प्रतिपक्ष 40 मिनट से ज़्यादा बोले, 8-10 मिनट और बीच में इंटरवीन किया, मिला के करीब करीब 1 घंटा बोले। अब मैंने उनका जवाब नहीं देना था, वो तो हर चीज़ पे बोले, लोकतंत्र पे बोल दिया, उन्होंने जो है संविधान पे बोल दिया, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पे बोल दिया। मुझे जवाब देने का भी अधिकार नहीं है। जब मैं जवाब दे रहा था उस समय वो अंदर बैठे हुए नहीं थे, शुरू में थे कुछ देर, बीच में उठ के चले गए। और जैसे ही मैं और उनके इलाके में क्या क्या त्रासदी हुई, कैसे कैसे क्राइम हुआ, जब मैं सच्चाई जाहिर करता, बिल्कुल उत्तेजित होकर ऐसे आगे अब मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वो कुछ और हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग करके आ गए और बैठे भी नहीं अपनी सीट पे, उधर बीच में खड़े और आसन से परमिशन लिए बगैर। नेता प्रतिपक्ष जो है वो नियमों से ऊपर नहीं है, उनको भी अगर सदन में बात कहनी है तो परमिशन लेना पड़ता है माननीय स्पीकर महोदय से। ये सोचते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, जब मर्जी खड़ा हो जाऊँ, जब मर्जी वहाँ पर चिल्लाना शुरू करूँ, जब मर्जी जो है मुझे जो है टोक कर चले जाएंगे। और इन्होंने जो है उत्तेजित होकर किस किस्म की शब्दावली मेरे खिलाफ का, इन्होंने कहा कि ये नॉनसेंस, और अपने जो है पार्टी के लोगों को भी उकसाया और सब जो है नारेबाजी करते हुए चले गए। और जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जो मुझे अपमानित किया, जो मेरा विशेषाधिकार का हनन हुआ, उसका मैंने नियम 75 के तहत माननीय स्पीकर साहब को आज सवेरे 10:30 बजे से पहले जो है मैंने ये जो है ये जो प्रिविलेज का जो मोशन इनके खिलाफ लाया है। अब जो है माननीय सदन में इसका विचार होगा और अगर सही पाया गया तो इनके ऊपर एक्शन होगा। थैंक यू।